मास्टर सिस्टर, आपके होंठ बहुत नरम है। मास्टर सिस्टर, दूसरी सिस्टर। गुफैन, तुम निकम्मे हो। मैंने तुम्हें नहाने का पानी गर्म करने के लिए कहा था। तुम यहाँ आकर झपकी ले रहे हो। अगर बहनों को ठंड लग गई और सर्दी हो गई, तुम इस नाकाबिल का बोझ उठा सकते हो? हाँ, इतना छोटा काम भी ठीक से नहीं कर सकते, इसलिए इतने सालों से अभी भी एक निचले स्तर के शिष्य हो। दूसरी सिस्टर, मुझे एक और मौका दो। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता कि कुन्नुंजू ने तुम्हें क्यों रखा है। इतना कमजोर और नाकाबिल आदमी। यह बेशर्म चीज तुम कहाँ देख रहे हो? लोगों को बुलाओ, उसे होश में लाओ। मैं गुफैन, तुम मेरी बात सुनो। आज के अंदर सभी बहनों के अंडरवियर धो दो, नहीं तो कुन्नुंजू से बाहर निकल जाओ। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या सिर्फ एक झपकी लेना ही है? पूरे कुन्नुंजू में सिर्फ मास्टर सिस्टर ही मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती है। जब मैं डीजियन परीक्षा पास कर लूंगा और एक असली डीजियन स्वॉर्डमैन बन जाऊंगा, तब मैं देखूंगा कि तुम में से कौन मुझे परेशान करने की हिम्मत करता है। कई सालों की मेहनत अभी भी स्तर निचले स्तर के शुरुआती स्तर पर है। शुरुआती स्तर। डीजियन परीक्षा की आयु सीमा 33 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं अभी 32 साल का हूं। इस साल शायद यह आखिरी साल है, लेकिन मेरा यह शुरुआती स्तर। परीक्षा पास करना आसमान पर चढ़ने से भी मुश्किल है। भाई, निराश मत हो। सिस्टर को विश्वास है कि इस साल तुम जरूर सफल होगे। मास्टर सिस्टर, बहुत ज्यादा है। यह अंडरवियर भी तुम्हें धोने के लिए कहा गया है। यह कुछ भी नहीं है। अगर मास्टर सिस्टर चाहे तो मैं भी मास्टर सिस्टर के अंडरवियर धो सकता हूं। थक गए हो ना? नहीं थका हूं। यह सिस्टर ने खास तौर पर लाया है, पूर्वी समुद्र का दिव्य सीप। जल्दी गर्मागर्म खा लो, यह तुम्हारी शक्ति बढ़ाने में मदद करेगा। फिर भी मास्टर बहन मुझे समझती है। यह चीज किडनी के लिए अच्छी है, बहुत अच्छी है। छोटे भाई, उस साल तुम्हारे परिवार का सफाया हो गया था और अफवाह है कि को परिवार का वह अद्भुत गुप्त खजाना वंशजों को सौंपा गया था। वह गुप्त खजाना क्या तुम्हारे पास है? मुझे सोचने दो। क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? इसे हान यू प्लेट कहते हैं। उस साल मेरे पिता गुचांगफेंग ने कहा था यह चीज कि यह क्षमता बढ़ाने में मदद कर सकती है, लेकिन इतने सालों से मैं इसके रहस्य को समझ नहीं पाया हूं। यह हान यू प्लेट है। मुझे नहीं पता था कि इस बेकार आदमी के पास सच में अच्छी चीजें हैं। छोटे भाई, तुम्हारी क्षमता कम है, इसे संभालना मुश्किल है, इसीलिए तुम्हारी क्षमता आगे नहीं बढ़ रही है। बेहतर होगा कि इसे पहले मास्टर बहन को सौंप दो। इस तरह तुम्हारी क्षमता तेजी से बढ़ेगी। हाँ, मैं मास्टर बहन की बात मानता हूं। यह कैसी घिनौनी अभिव्यक्ति है। मैं उसके चेहरे पर पैर रखना चाहता हूं। मेहनत किए बिना मिल गया। हे छोटे भाई, खाना अच्छा लग रहा है? खाओ, इस तरह खाओ, तभी अच्छा लगेगा। क्यों नहीं मर जाते तुम बेकार आदमी? उसे खिलाने से बेहतर है कि कुत्ते को खिलाओ। हमारे कुन्नुंशु का छोटा सफेद पहले से ही शुरुआती स्तर को पार कर चुका है और ज्ञान के स्तर में प्रवेश कर चुका है। और फिर तुम्हें देखो, बेकार आदमी, एक कुत्ते से भी बदतर। यह पूर्वी समुद्र का दिव्य सीप बहुत अच्छा है। इतनी अच्छी चीज इस बेकार आदमी को खिलाना, यह तो बर्बादी है। मास्टर बहन, दूसरी बहनें वे हमेशा मुझे सताती हैं। तुम्हें मेरे लिए न्याय करना होगा। मैं चाहता हूं, मैं उनकी पिटाई करना चाहता हूं। मास्टर बहन को बधाई हो, आज हान यू प्लेट मिल गई है। भविष्य में क्षमता बहुत बढ़ेगी। सब उठो। मास्टर बहन,
तीसरी बहन का यह क्या मतलब है? छोटे भाई, इस बार बहन को तुम्हारा धन्यवाद करना होगा। यह नहीं हो सकता। मास्टर बहन हमेशा मेरे साथ अच्छा करती हैं। मास्टर बहन मुझे धोखा नहीं देंगी। छोटे भाई, जमीन पर पेशाब करो। चेहरे को उसके ऊपर रखो। तुम्हारा संदेह दूर हो जाएगा। तुम्हारा यह क्या मतलब है? यह समझ में नहीं आता। दूसरी बहन कह रही है कि तुम पेशाब करो और अपने आप को अच्छी तरह देखो कि तुम कैसे हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि मास्टर बहन तुम्हारे जैसे बेकार आदमी को पसंद करेंगी? तो तुम हमेशा से मुझे धोखा दे रहे थे। मेरी हान यू प्लेट मुझे वापस दो। तुम्हारी हान यू प्लेट मजाक है। तुम इसे बुलाओ। क्या यह जवाब देगा? तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। कल दिव्य परीक्षा है। मैं गुरुजी से न्याय करवाऊंगा। दिव्य परीक्षा बहुत खतरनाक है। भाई, तुम्हारी शुरुआती स्तर की क्षमता है। मेरी सलाह है कि मत जाओ। अपनी जान गंवाने से बचो। मास्टर सिस्टर, उसकी यह क्षमता नहीं है। तुम मुझे लगता है भाई को यान बुगुई भेज दो। वहां अक्सर खतरनाक जानवर और बुरी आत्माएं घूमती हैं। ठीक है, भाई को वहां प्रशिक्षण दो। सिस्टर, वहां की बुरी आत्माएं वे लोगों को खा जाती हैं। क्या हमारा भाई इसका सामना कर सकता है? अगर वह खुद नहीं संभाल सकता तो यह उसकी खुद की गलती है। कला में निपुण नहीं है। दूसरी सिस्टर, तुम लोगों ने मुझे यहां क्यों लाया? चलो। क्या चीज है? सिस्टर, मुझे अकेला मत छोड़ो। बचाओ। सुना है कि 6 महीने पहले गुरुजी ने संप्रदाय के योद्धाओं के साथ मगराज से युद्ध किया। भाग्य से जीतने के बाद मगराज इस जंगल में भाग गया। क्या इस बार उससे मुलाकात होगी? क्या इस बार सच में खत्म हो जाऊंगा? बचाओ। कोई है जो मुझे बचा सके? मुझे बाहर ले जाओ। बचाओ। भैया, तुम कौन हो? भूत। भूत। रात के अंधेरे में क्या चिल्ला रहे हो? तुम पागल हो? मेरा सिर दर्द कर रहा है। चुप रहो। लड़की, यह जंगल बहुत खतरनाक है। कहा जाता है कि एक खूनी दानव इस जंगल में छिपा है। मेरी रस्सी खोलो, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। खूनी दानव? तो बाहर लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। बहुत सही है। तुम मगराज। इतना डर क्यों रहे हो? रात के अंधेरे में यहां क्यों आए हो? कहा जाता है कि खूनी मगराज एक लड़की है। मैं देखो देखो, फिर देखो। तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। किंवदंती का मगरमच्छ। क्या तुम घायल होकर जंगल में नहीं छिपे थे? मुझे तो तुम में कोई चोट का निशान नहीं दिख रहा है। मेरी चोट तो पहले ही ठीक हो गई थी। बस यह जंगल बड़ा अजीब है। कितना भी चलो, बाहर नहीं निकल सकते। तुम कौन हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं गंभीर रूप से घायल हूं? मैं कुंदन शान का शिष्य हूं। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाई तो मेरे गुरु तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तुम यू किंग जी के शिष्य हो। मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करता। तुम एक छोटे से कचरे की तरह हो और कहते हो कि तुम कुंदन शान के शिष्य हो। कितना मजेदार है।
बेहतर होगा कि तुम मुझे वापस जाने दो। मैं तुम्हें एक झंडा भेंट करूंगा। अलविदा। अरे भाई, देखो तो, हम दोनों का इतना अच्छा मेल है। बेहतर होगा कि तुम थोड़ा बलिदान करो और मुझे खाने दो। लड़की, तुम वहां कैसे पहुंच गई? क्या तुम्हारे पास 7 छिद्रों वाला दिल है? लड़की, तुम वहां कैसे पहुंच गई? मेरी सारी शक्ति इस बच्चे के 7 छिद्रों वाले दिल ने खींच ली है। मैं तुम्हारा 7 छिद्रों वाला दिल निकाल दूंगा। मुझे लग रहा है कि मेरे पूरे शरीर में एक ताकत भर गई है। मगरमच्छ। लड़की, तुम कैसे बदल गई? बच्चे, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कोई बात नहीं, यह मौसम गर्म है, ठंडा हो जाएगा। छोड़ो, तुम मगरमच्छ हो। मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। मारो या काटो, जैसा चाहो करो। अभी मेरी शक्ति खत्म हो गई है। मैं ची मगर गुफा में वापस नहीं जा सकता। बेहतर होगा कि पहले उसके साथ कुनलुन वापस चलें, फिर देखेंगे। मैं अभी ऐसा हूं। शायद युकिंग जी वह बुरा आदमी मुझे पहचान नहीं पाएगा। भाई, तुम मुझे ले चलो। तुम मुझे कुनलुन वापस ले चलो, ठीक है? मैं तुम्हें कुनलुन वापस ले चलूंगा। भैया, अभी तुम्हारा निडर और न्यायपूर्ण भाषण मेरे दिल को छू गया, मेरी आत्मा को। तो मैंने फैसला किया है, बुराई छोड़कर अच्छाई की राह पर चलने का, अपनी गलतियों को सुधारने का। अब से तुम मेरे लिए सही रास्ते की रोशनी हो, मेरी उम्मीद हो। मैं ऐसा बिजली गिरने वाला बयान कैसे दे सकता हूं? महाराज, तुम मुझे छोटी यू कहो। तुम औरतें सबसे ज्यादा धोखा देती हो। मैं फिर कभी औरतों पर भरोसा नहीं करूंगा। सच में झूठ बोलूं तो इंसान नहीं। मैं पहले से ही इंसान नहीं हूं। मैं एक लड़की हूं इस जंगल में। बहुत डर लग रहा है। रुको, मत रुको। मैं तुम्हें कुनलुन ले जाऊंगा, लेकिन वहां पहुंचकर तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। ठीक है। अब से तुम मेरे अच्छे भैया हो। पहले मैं तुम्हें कपड़े बदलवा दूं। ठीक है। यहां इस तरफ। चलो। मैं तुम्हें बताता हूं, ऋषि परीक्षा हमारे संप्रदाय की सबसे बड़ी घटना है। तुम पहले अपनी पहचान नहीं बताना। परीक्षा खत्म होने के बाद मैं तुम्हें गुरुजी से मिलवाऊंगा। अगर तुम सच में पश्चाताप करते हो, मुझे यकीन है वह तुम पर ज्यादती नहीं करेंगी। तुम सच में बेवकूफ हो। अच्छाई और बुराई एक साथ नहीं चल सकते। यू किंग जी वो बुरा आदमी, अगर उसे पता चला कि मैं यहाँ घुस आया हूँ तो उसकी नाक बहने लगेगी। भैया, तुम भी आज की इस परीक्षा में शामिल हो रहे हो, लेकिन मेरी इस शुरुआती स्तर की क्षमता के साथ ऋषि परीक्षा पास करना आसमान से तारे तोड़ने जैसा है। इस तरह की बेकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी शक्ति तुम में है, कोई भी परीक्षा तुम्हें रोक नहीं सकती। गुफान, तुम सच में यान बुगुई से निकल आए हो। यह छोटी लड़की कौन है? कौन सी छोटी लड़की? मैं हूँ। बहन, वह खो गई जंगल में भटक रही थी, संयोग से उसे बाहर ले आया। रात के अंधेरे में अकेले लड़का और लड़की, साफ है कुछ अच्छा नहीं हुआ होगा। भाई, तुम्हारी प्रैक्टिस की कला तो खराब है, लेकिन लड़कियों को लुभाने में तो माहिर हो। वापस आने से कोई फायदा नहीं है। तुम जैसे बेकार आदमी के लिए कुनलुन की पहाड़ियों में सिर्फ दूसरों की सेवा करने का ही काम है।
दिव्य परीक्षा पास करने की सोच रहे हो? यह सिर्फ एक सपना है। यह तो शिष्य भाई है, बड़ी बहन की बात क्यों नहीं मानते? क्यों शर्मिंदगी मोल ले रहे हो? बड़ी बहन। शिष्य भाई, तुम्हारे हन्यू प्लेट की वजह से बहन की शक्ति में काफी सुधार हुआ है, लेकिन तुम कभी भी दिव्य परीक्षा पास नहीं कर पाओगे। तुम हमेशा एक बेकार निचले दर्जे के शिष्य ही रहोगे। गुफान, मेरा विश्वास करो, अब तो तुम पूरी तरह से बदल चुके हो। तुम्हारी शक्ति बहुत भयानक है। तुम बड़ी बहन से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? बड़ी बहन सही कह रही है। मैं जैसा बेकार कचरा दिव्य परीक्षा कैसे पास कर सकता हूं? कुनलुन के सभी शिष्य अब तैयार हो जाओ। गुफान, याद रखना, अंदर जाकर बस थोड़ा सा खेलना है, पूरी ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो जानलेवा हो सकता है। शुरू करो। दिव्य परीक्षा 3 लोगों का एक समूह स्वतंत्र रूप से बनाया जा सकता है। बहन, क्या मुझे ले लोगी? दूर रहो। कई बार दिव्य परीक्षा में फेल होने वाले बदकिस्मत, दूर ही रहो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कुंदन से बहुत पहले भाग जाता। तुम्हें पता नहीं कि तुम कितनी शर्मिंदगी मोल ले रहे हो। अगर मूर्ख हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अपनी क्षमता का अंदाजा नहीं है तो बड़ी बात है। यह बेकार आदमी अकेले ही दिव्य परीक्षा पास करने का सपना देख रहा है। बहुत हास्यास्पद है। यह कहना भी गलत है। यह शिष्य भाई हमारी परीक्षा को बहुत उबाऊ समझता है। हम बहनों का मनोरंजन करना चाहता है। यह तारीफ के काबिल है। ठीक है, परीक्षा का पहला चरण है 3 लोगों की शक्ति से। मेरे सामने कुंडुन के खजाने फेंगजू तलवार को निकालना। किस टीम में हिम्मत है? पहले कोशिश करो। हम तीनों दूसरी बहन के साथ 3 साल से अभ्यास कर रहे हैं और मध्य 3 स्तरों में से काइफू स्तर में प्रवेश कर चुके हैं। पहले तलवार की कोशिश करना चाहते हैं। इतनी कम शक्ति के साथ ये बहुत ही मूर्खता है। ये 3 बहनें हमारे इस स्तर में सबसे अच्छी हैं, लेकिन फिर भी वे फेंगजू तलवार नहीं निकाल पाईं। तुम लोगों ने अभ्यास ठीक से नहीं किया। मौका मिलते ही पहाड़ी से नीचे आकर मर्दों से मिलते रहे। अब गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। बड़ी बहन, यह हमारी गलती नहीं है। हमारे कुंडुन में कोई असली मर्द ही नहीं है। हाँ, एक भी असली मर्द नहीं है। कुछ भी नहीं। लगता है आज परीक्षा पास करने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मौका मिला है करीब से देखने का। दुनिया की सबसे बेहतरीन फेंग शुई जियान, यह भी काफी है। तुम लोग मेरे सबसे खराब बैच हो, बस आज के लिए। मास्टर बहन, मैं कोशिश करना चाहता हूँ। पागल हो गया है क्या? यह निकम्मा फेंग शुई जियान निकालना चाहता है। मजा आने वाला है। यहाँ अपनी मौजूदगी दिखाने आए हो, गलत जगह चुन ली है। आज तो झेक्सियन परीक्षा है। तुम जैसे कचरे अपने आप को परेशान मत करो। हम में से किसी की शक्ति तुमसे कम नहीं है। अगर हमारे पास सच्ची शक्ति नहीं होती तो हम पहले ही मर चुके होते। अगर वह मरना चाहता है तो उसे रोकना मत। गु भाई, इन लड़कियों की बात मत सुनो, तुम बस जाओ। मैं बस ऊपर जाकर फेंग शुई जियान को छू लूंगा। जब तक फीनिक्स की आत्मा को नाराज नहीं करता, तब तक मरने की संभावना नहीं है। जाओ। फीनिक्स महाराज, फीनिक्स पिताजी, मैं यह छोटा बंदर हूं, बस आपकी ऊर्जा को छूना चाहता हूं। कृपया मेरी जान न लें। कृपया कृपया कृपया। फीनिक्स आकाश में उड़ गया।
उसने फेंग शुई जियान निकाल लिया और उसने फेंग शुई जियान को तोड़ दिया। मेरी शक्ति 6 लोगों को हिला सकती है। यह फीनिक्स क्या है? जंगल के मुर्गे से ज्यादा कुछ नहीं। क्या यह वही निकम्मा गुफैन है जिसे मैं जानता हूँ? यह तो असंभव है। क्या यह कुनलुन का खजाना नहीं है? कैसे टूट गया? कहीं मुझे भरना तो नहीं पड़ेगा। गुफैन, तुमने यह कैसे किया? यह मास्टर बहन, यह निश्चित रूप से पहले की 3 बहनों की वजह से है। उनकी शक्ति बहुत गहरी थी, मैं बस लाभ उठा रहा था। फिर भी फेंग शुई जियान कैसे टूट गया? यह मास्टर बहन, तुम भूल गई हो। पहले गुरु ने इस तलवार से दानव राजा से लड़ाई लड़ी थी। यह निश्चित रूप से पहले तलवार को नुकसान पहुंचा था, इसलिए आज टूट गई। गुफैन, यह निकम्मा। अगर तलवार तोड़ सकता है तो यह दुनिया का सबसे बड़ा मजाक होगा। हा। जो भी कहो, बस मुझे भरना मत पड़े। यह भी उचित है। इस मामले पर ध्यान न दें। मास्टर सिस्टर, यह फेंग शुई तलवार नष्ट हो गई है। अब आगे की परीक्षा कैसे होगी? दिव्य तलवार नष्ट हो गई है। तो यह पहली परीक्षा आप लोगों ने पास कर ली है। बहुत अच्छा। जल्दी खुश मत हो, यह दूसरी परीक्षा ही असली मुख्य आकर्षण है। दूसरी परीक्षा में आपका प्रतिद्वंद्वी मैं हूं, मास्टर सिस्टर। मास्टर सिस्टर तो ऊपरी 3 स्तरों में से एक है, मोटी जिंग। हम उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? चिंता मत करो, आपको बस मेरे हाथों में 5 राउंड तक टिके रहना है। तो यह पास होगा। बहुत अच्छा, अब उम्मीद है। मुझे हंसी आ रही है। क्या हंस रहे हो? अगर गुफान हमला करे तो तुम एक भी चाल नहीं झेल पाओगे। नहीं, मैं मास्टर सिस्टर का मुकाबला कैसे कर सकता हूँ? गुफान, चूंकि यह जंगली लड़की तुम्हें इतना पसंद करती है तो तुम आओ मेरे साथ लड़ो। मास्टर सिस्टर को तुम्हारी कला का अच्छे से अंदाजा लगाने दो। तुम्हारी कला। यह मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं कि मेरे साथ लड़ो। सुन नहीं रहे हो? तुम्हारी तलवार कहाँ है? मेरी तलवार शौचालय में पड़ी है। उससे लड़ने के लिए तलवार की जरूरत नहीं है। यह कैसे संभव है? मास्टर सिस्टर तो मोटी जिंग है, उसके साथ लड़ो। तलवार के बिना मर जाओगे। अरे, एक उंगली काफी है। तुम लोग अहंकारी। छोटे भाई, इन दिनों में तुमने काफी सुधार किया है। मास्टर सिस्टर को तुम्हारी कला का अच्छे से अंदाजा लगाने दो। तुम्हारी कला। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम यह लड़की कुश्ती में बहुत अच्छी नहीं हो, लेकिन शरीर काफी अच्छा है। मास्टर सिस्टर, मैं सिर्फ अपना हान यू प्लेट वापस लेना चाहता हूं। यह कपड़ा तुम्हें वापस देता हूं। मास्टर सिस्टर, मैंने तुम्हारी 3 चालें झेल ली हैं। क्या मैं परीक्षा पास कर सकता हूं? बेशर्म, आज मैं कुनलुन की तरफ से सफाई करूंगा। मास्टर सिस्टर गंभीर हो गई है। हमारे पास अब कोई पुरुष शिष्य नहीं है। किंग लियान तलवार। शरद ऋतु की ठंडी रोशनी। एक तलवार ने लाखों सैनिकों का सामना किया। मास्टर सिस्टर, तुम्हारी तलवार की ऊर्जा काफी मांसपेशियों को सक्रिय करने वाली है। क्या तुम और कुछ कर सकती हो? मास्टर सिस्टर उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकती। मर जाओ। दीदी, क्या 5 मारने का वादा नहीं किया था? इतना बेईमान क्यों हो गए? अगर कुनलुन पर्वत पर कोई नियम नहीं है तो मैं गुफान यहां नियम बनाऊंगा। रुक जाओ। दीदी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। गुरुजी को प्रणाम। गुफान, मुझे याद है तुम हमारे निचले स्तर के शिष्य हो। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने माहिर हो। यूशांग भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सका। यह शक्ति पूरी दुनिया को नष्ट कर सकती है। गुरुजी, इन सालों में मैंने कड़ी मेहनत की और आखिरकार आज मैंने यह अमर परीक्षा पास कर ली। मैंने गलत नहीं देखा। यह युवक एक दिन महान बनेगा।
हमारा कुनलुन पर्वत उसकी वजह से ऊंचाइयों को छुएगा, लेकिन उसकी यह शक्ति मुझे इतनी परिचित क्यों लगती है? मैं बूढ़ा हो गया हूँ। कुनलुन पर्वत को एक उत्तराधिकारी की जरूरत है। शिष्य गुफान ने कड़ी साधना की और अपनी कला में महारत हासिल की। आज से वह कुनलुन पर्वत का मुख्य तलवारधारी बन गया है। वह किस आधार पर? आज से मैं अनिश्चित काल के लिए ध्यान में जाऊंगा। अब से गुफान कुनलुन पर्वत का प्रबंधन संभालेगा। यूशांग, शुशियान, तुम्हें पूरा सहयोग देना होगा। यह हमारे संप्रदाय का शिष्य नहीं है। बहुत परिचित लगता है। गुरुजी, यह है राक्षस। मशरूम। मेरा नाम मशरूम है। मैंने सुना है कि कुनलुन पर्वत पर यूकिंग महात्मा है। उनकी दिव्यता के बारे में सुनकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। गुफान भाई से मिलकर मैं यहाँ आया हूँ, शिष्य बनने के लिए। मैं अब और शिष्य नहीं लेता, गुफान। अब वह मुख्य तलवारधारी है। तुम उसके शिष्य बन जाओ। शिष्य मशरूम गुरुजी को प्रणाम करता है। दीदी, तुम यह क्या कर रही हो? भाई, तुम जाग गए हो। अब भाई गुरुजी की जगह कुनलुन पर्वत का प्रबंधन कर रहे हैं। बहुत व्यस्त हैं। उनकी मेहनत का फल है। उनके पास कोई देखभाल करने वाला नहीं है। आज से मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगी तुम्हारी देखभाल करने के लिए। रोजमर्रा की जिंदगी में कैसा रहेगा? नहीं दीदी, तुम मुझे फिर से धोखा नहीं दे सकती। भाई, तुम इतने बदले हुए क्यों हो? दीदी पहले तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। भाई, मत सोचो। अरे भाई, तुम भी कैसे हो? ऐसे अंदरूनी कपड़े तुम्हें नियमित रूप से बदलना चाहिए। अब से यह दूसरी दीदी को सौंप दो। छोटे भाई, दिन की शुरुआत सुबह से होती है। नाश्ता अच्छा होना चाहिए। आओ। बहन ने तुम्हारे लिए अंडे छीले हैं। आओ मुंह खोलो। भाई, बहन ने हाल ही में एक नृत्य सीखा है। अभी तक किसी को नहीं दिखाया है। यह पहली बार है। क्या इसे तुम्हें दिखाऊं? अरे भाई, पहले मेरा नृत्य देखो। कोई मुझे बचाओ, मैं आ रहा हूं। यह कौन है? यह कौन है? यह कौन है? यह इतना बदबूदार क्यों है? यह बहुत बदबूदार है। यहाँ किसने किया है? मेरे साथ बाहर आओ, देखते हैं कि यहाँ किसने किया है। कमरे में कौन मल पका रहा है? इतनी बदबू। खाने की चीज आ गई है। यह क्या जहर है? स्टिंकी टोफू और ड्यूरियन का स्टू बहुत अच्छा है। स्टिंकी टोफू और ड्यूरियन का स्टू बहुत अच्छा है। गुरुजी, क्या मैं बहुत अच्छा हूँ? एक ही चाल में उन परेशान करने वाली लड़कियों को भगा दिया। तुम बताओ, तुम कुनलुन आने का उद्देश्य क्या है? गुरुजी, यह आग से खेलना है। मैं खेलता हूं। तुमने मुझसे वादा किया था। तुमने कहा था कि मेरे साथ कुनलुन आओगे, गुरुजी से मिलोगे, बुराई छोड़ दोगे, सजा का इंतजार करोगे। अरे, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर मैं नहीं होता तो कल तुम इतने बहादुर कैसे दिखते? यह तो सही है,
जल्दी बताओ, आखिर हुआ क्या है? तुम मूर्ख हो। मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारी शक्ति सब मेरी है। क्या? तो अब तुम मगराज हो क्या? क्या तुम यह बात अपने गुरु को बताना चाहते हो? मैं यह तुम क्या कर रहे हो? मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर स्थिर है। तुम यह मत भूलना, उस दिन तुमने अपनी बहन को मारने ही वाला था। तो तुम्हें मुझे अपने पास रखना होगा। केवल मैं ही तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो मैं कैसे जानूं? क्या तुम्हारे मन में कोई बुराई है? तुम इंसान और राक्षस के बीच बुनियादी विश्वास भी नहीं है। वास्तव में दुखद है। चलो ठीक है, तुम रुक सकते हो, लेकिन भविष्य में तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। ठीक है, ठीक है। छोटे भाई, छोटे भाई, छोटे भाई, छोटे भाई। तुम फिर कैसे आ गए? अरे बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या? शियांडू के लोग आ गए हैं। शायद दुनिया का पवित्र शहर। वे हमारे छोटे से कुन्नुन पर्वत पर कैसे आ गए? छोटे भाई, यह बूढ़ी औरत शियांडू की एक बहुत प्रसिद्ध बड़ी दासी है। खुद आई है। जरूर कोई बड़ी बात है। आप लोगों के आने की खबर नहीं थी, माफ करना। अभी कुनलुन पर्वत का मुख्य तलवारबाज कौन है? वह मैं ही हूं। क्या तुम जैसा चीज में भी इतनी बड़ी काबिलियत है? वह मैं ही हूं, बिल्कुल सच्चा। महोदय, आपका आगमन किस लिए है? तुम्हें खुशखबरी मिली है। कैसी खुशखबरी? इतने छोटे कुनलुन पर्वत में ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति है। यह बात शियांडू तक पहुंची और बहुत हलचल मचा दी। गुफान, आदेश सुनो। घुटने टेको। स्वर्ग और पृथ्वी की उम्र देव सम्राट का आदेश है। आज से गुफान को शियांडू का राष्ट्रीय गुरु नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रीय गुरु? जल्दी मत करो, और भी है। देव सम्राट की कृपा बहुत बड़ी है। प्रतिभा की कद्र करते हैं। गुफान के लिए विवाह की व्यवस्था की गई है। विवाह की व्यवस्था, ये आदेश है। महोदय, क्या आप गलत नहीं हैं? विवाह की व्यवस्था? क्या हो गया? क्या तुम आदेश मानने से इनकार करोगे? नहीं नहीं महोदय, कृपया बताएं, सम्राट ने मुझे किससे शादी करने का आदेश दिया है? क्या तुम जानते हो कि देव सम्राट की 2 बेटियां हैं? देव सम्राट की 2 बेटियां, एक बड़ी राजकुमारी लोंगली और दूसरी राजकुमारी निहुआंग। दूसरी राजकुमारी? देव सम्राट ने यह भी कहा है कि तुम इन दोनों सुनहरी लड़कियों में से एक को चुनकर शादी करो। लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, तुम्हें अच्छी तरह सोचना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। आदेश स्वीकार करो। मैं आदेश स्वीकार करता हूं। अपना ध्यान रखो। चलो। यह एक मामूली चिड़िया से फीनिक्स बन गया। एक व्यक्ति की सफलता से पूरा कुनलुन पर्वत और उसके सभी अनुयायी स्वर्ग चले गए। लेकिन उसने अभी जो सर्वनाश की बात कही, उसका क्या मतलब है? दूसरी बहन, तुम सबसे ज्यादा गप्पे मारती हो। क्या तुम जानती हो इसका क्या मतलब है? मैं थोड़ा जानता हूँ। यह फेरी सम्राट की बड़ी बेटी लोंगली राजकुमारी है। भविष्य में वह सम्राट की गद्दी संभालेंगी और 9 स्वर्गों की सर्वोच्च बनेंगी। फिर किस बात की देरी है? भाई को तो राजकुमारी से शादी करनी चाहिए। लेकिन आज के फेरी राज्य में दूसरी राजकुमारी की ताकत हर जगह फैली हुई है। इतना ही नहीं, चाहे दूसरी राजकुमारी कितना भी गंभीर अपराध करे, सम्राट उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। वे दोनों चुपके से एक दूसरे के खिलाफ काम कर रही हैं। यह एक गुप्त संघर्ष है। अब समझ में आया कि क्यों कहा गया कि सर्वनाश हो जाएगा। यह कोई विकल्प नहीं है, यह तो मौत का फैसला है। मैंने अपने पूर्वजों का क्या बिगाड़ा था कि मुझे ऐसी मुसीबत में फंसना पड़ा? गुरु, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा।
तुम कहो, यह नया राजगुरु कैसा होगा? जिसने फीनिक्स को आकाश में उड़ाने की क्षमता दिखाई है, वह निश्चित रूप से बहादुर और असाधारण होगा। मुझे डर है कि यह व्यक्ति अहंकारी होगा और दूसरी राजकुमारी को चुन लेगा। अगर उसने सच में निहुआंग को चुन लिया, तो मैं उसकी खाल उतारकर पेंटिंग के कैनवास के रूप में इस्तेमाल करूंगी। राजकुमारी, बोलो। सम्राट द्वारा नियुक्त नया राजगुरु रास्ते में है। मुझे लगता है कि मेरी बड़ी बहन को भी इसकी खबर हो गई होगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। किसी आदमी का दिल जीतने के लिए पहले उसकी छोटी सी कमजोरी पकड़नी होती है। हर आदमी की एक छोटी सी कमजोरी होती है। ये एक बेकार फेरी शिष्य जिसने फीनिक्स को आकाश में उड़ाया, यह बहुत संदेहास्पद है। इसकी जांच करो। मैं उसकी इस छोटी सी कमजोरी को मजबूती से पकड़ लूंगा। हाँ, कुनलुन पर्वत के प्रमुख तलवारबाज गुफान को दरबार में बुलाओ। कुन्नुन पर्वत के तलवारबाज सम्राट को प्रणाम। चचेरे भाई। चचेरे भाई, क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? सम्राट, इस व्यक्ति को मैं राख होने पर भी पहचान लूंगा। ये मेरा नाकारा चचेरा भाई गुफान है। कह सकते हैं कि ये गु परिवार का कलंक है। भैया तुम ढोंग मत करो। तुम क्या हो? मुझसे बेहतर कौन जानता है? फीनिक्स आसमान की ओर उड़ रहा है। हास्यास्पद। लगता है देवता गुफैन की क्षमता पर संदेह कर रहे हैं। हाँ, ये व्यक्ति हमारे कबीले का सबसे बड़ा निकम्मा है। देव सम्राट, धोखे में मत आना। भैया, 3 दिनों के बाद एक व्यक्ति को नए नजरिए से देखना चाहिए। चुप रहो। निकम्मा हमेशा निकम्मा रहता है। मुझे देखो, अकेले ही 3 लोगों पर विजय प्राप्त की। देव सेना के सेनापति बन गए। गु कबीले का नाम रोशन किया। तुम जैसे कचरे ने पूरे कबीले को पीछे खींचा है। अब तो देवनगर में धोखाधड़ी करने आ गए हो। बिल्कुल अहंकारी। मैं खुद नहीं आना चाहता था। यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से बाहर निकल जाओ। सेनापति महोदय, न्याय के लिए रिश्ते तोड़ दें। अगर ऐसा निकम्मा हमारे देवनगर का मंत्री बन गया, तो हमारा देवनगर दुनिया की हंसी का पात्र बन जाएगा। गुफैन, क्या तुम्हारे भैया ने सच कहा? जो बहुत बोलता है, मानता नहीं। मेरे गुरु से लड़ो ना। मेरा गुरु जब गुस्से में होता है, तो खुद से भी लड़ता है। तुम एक छोटे से सेनापति हो, तुम्हारा सिर मरोड़ दूंगा। भैया, यह छोटा शिष्य बिना सोचे बोलता है। माफ करना, गुस्सा मत होना। धोखेबाज, आज मैं कबीले की तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मजेदार, बहुत मजेदार। महाराज, चूंकि वह छोटी लड़की गुफैन की इतनी तारीफ कर रही है, तो उसे सेनापति महोदय से मुकाबला करने दें। निहुआंग, तुम क्या सोचते हो? शादी करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। अगर इस व्यक्ति की क्षमता नहीं जांची गई, तो लोगों को मनाना मुश्किल होगा। ठीक है, मृत्यु का समझौता करो। महाराज की कृपा, तुम दोनों मृत्यु का समझौता करो। जीवन मृत्यु भाग्य पर है, धन दौलत भाग्य पर है। कृपया कलम उठाएं। भैया, हम सब एक परिवार हैं। बाद में गंभीर मत होना। चल रहा है, चलते हो। तुम तो बहुत घमंडी हो ना। मेरे सामने घुटने टेक दो, तो मैं तुम्हें छोड़ने पर विचार करूंगा। भैया, तुम्हें क्या हुआ? मुझे कलम दो। लो, मैंने जोर नहीं लगाया। तुम तो छोड़ो ना। तो मैं छोड़ रहा हूं। गुफैन, तुमने धोखा दिया। भैया, तुम खुद संभल नहीं पाए, मुझे दोष क्यों दे रहे हो? आज मैं कबीले की तरफ से तुम्हें सजा दूंगा। भैया में इतनी ताकत थी, यह वार टाला नहीं जा सकता। दर्द नहीं हुआ। मेरे हाथ, हड्डियां और नसें टूट गई है। ये बेकार है। कब से इतनी ताकत आ गई? लगता है चचेरे भाई ने भाईचारे की भावना को ध्यान में रखा है। भाईपन दिल में है। ये बदमाश मुझे क्यों घूर रहा है?
चचेरे भाई। चचेरे भाई, तुम क्यों ना? गुरु, तुमने बहुत जोर से मारा है। नहीं छोटी यू, तुम्हारी शक्ति बहुत अस्थिर है। मैंने बस उसे गले लगाया। लोगों, उसे नीचे खींचो। लगता है मैंने गलत व्यक्ति नहीं चुना। आज से गुफान मेरे PX2 का राष्ट्रीय गुरु बन गया है। भविष्य में मेरे PX2 को सभी दिशाओं में शासन करने में मदद करो। PX2 सम्राट की कृपा। गुफान, शादी के बारे में तुमने क्या सोचा है? तुम्हें चुनने का मौका दिया गया है, राजकुमारी और राजकुमारी। दोनों मेरी बेटियां हैं। तुम किसे चुनोगे? मैं। क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें कोई चिंता है? महाराज, राजकुमारी और राजकुमारी इतनी सुंदर हैं। मैं गुफान। बेशक मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन क्या? लेकिन शादी जैसा बड़ा मामला खेल नहीं है। मैं सोचता हूं क्यों न हम एक दूसरे को समझें, फिर निर्णय लें। तुम्हारी बात में भी दम है। ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें 3 दिन का समय दूंगा ताकि तुम अच्छे से समझ सको। 3 दिन? पहले दिन तुम लोंगली के महल में रहोगे। दूसरे दिन नीहुआंग के महल में रहोगे। मैं तुम्हें एक दूसरे को गहराई से समझने का मौका दूंगा। 3 दिन बाद मुझे जवाब देना। क्या बात है? मुझे 2 महलों में बारी बारी से रहना है? ठीक है, यह तय हो गया। गुरु, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। राष्ट्रीय गुरु, मेरे साथ चलो। राजकुमारी, यह मेरी पहली बार है। मुझे कोई अनुभव नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। मैं कह रहा हूं यह मेरी पहली बार है जब मैं राजकुमारी के साथ हूं। मुझे थोड़ा असहज महसूस हो रहा है। यह सब सम्राट की आज्ञा है। आज रात हमें एक दूसरे को गहराई से समझना चाहिए। अरे मत जाओ, संगीत बजाओ, नाचो। क्या हुआ? राष्ट्रीय गुरु, क्या आप मेरे साथ अकेले नहीं रहना चाहते? राजकुमारी, आपकी ये टांगे लंबी, सफेद और पतली हैं। आप छू कर देखें। किसी और दिन। मुझे घुमा फिरा कर बात करना पसंद नहीं। मेरी और नीहुआंग की लड़ाई शायद आपने सुना होगा। अब मेरी ये बहन इस देवनगरी में है। उसके कई अनुयायी हैं। उसका प्रभाव हर जगह फैला हुआ है। लेकिन मैं अभी भी सिंहासन की उत्तराधिकारी हूं। अगर भविष्य में सच में रिश्ते बिगड़ गए, मेरे पास अपने तरीके हैं। राष्ट्रगुरु की शक्ति पूरी देवनगरी जानती है। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो साम्राज्य बन सकता है। आप क्या चुनेंगे? आप खुद सोचें। राजकुमारी महारानी, आपका ये फर्नीचर शायद सोने की लकड़ी का है। ये कारीगरी वाकई दुर्लभ है। मेरे सामने बेवकूफ बनने की कोशिश मत करो। ये चारों मेरे गुप्त महान गुरु हैं। अगर आज आप सही रास्ता नहीं चुनते तो इस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकते। कृपया हाथ मत उठाइए। डर गया? नहीं, मेरी शक्ति थोड़ी अस्थिर है। मुझे डर है कि कहीं किसी को चोट न पहुंचाए। तुम उसे पकड़ लो। वाकई माफी चाहता हूं। देवनगरी का खाना बहुत स्वादिष्ट था। तुम इतनी आसानी से चारों महान गुरुओं को हरा दिया। राजकुमारी, इस व्यक्ति की क्षमता आधे कदम की दूरी पर है। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। बेकार। मैंने तुम्हें कहा था, तुम मुझे परेशान मत करो। तुम मेरा इंतजार करो। क्या
महारानी के चारों महान गुरु सभी गुफान के हाथों हार गए। हाँ, मैंने देखा। महारानी का चेहरा हरा हो गया था। मुझे पता था मेरी बेकार बहन कुछ नहीं कर पाएगी। आज रात मेरी बारी है। तुम्हारा ये पसीना देखो। तुम घबरा क्यों रहे हो? राजकुमारी महारानी, आपका ये क्या मतलब है? दरअसल मुझे आपके अनुभव में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ इस बात की परवाह करता हूं। राष्ट्रगुरु, क्या मेरे अच्छे बच्चे बन जाएंगे? राजकुमारी का मतलब है कल मुझे महाराज के सामने राजकुमारी को चुनना है। बिल्कुल उल्टा। मैं चाहता हूं कि तुम महारानी को चुनो। बेवकूफ, अभी तक समझ नहीं आया? तुम महारानी के पक्ष में झूठा समर्थन दो, उनसे शादी करो और सही समय आने पर मेरी मदद से उन्हें खत्म कर दो। मुझे सिंहासन पर बैठने में मदद करो और पूरे राज्य पर शासन करो। अगर मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी और उस छोटी लड़की की कहानी सबको बता दूंगी। तब तुम्हारे लिए स्थिति संभालना मुश्किल हो जाएगा। कितनी क्रूर औरत है। तुमने मुझे डरा दिया। हंसते बोलते बातें करते बहुत मजा आ रहा है ना? मैं तुम्हें बता दूं, यह राजकुमारी बहुत खतरनाक है। और हाँ, मैंने तुम्हें जो बात जांचने को कही थी वो कैसी चल रही है। आओ आओ आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या यह ठीक है? अगर ऐसा है तो लगता है कि शादी की बात को थोड़ा टाला जा सकता है। लेकिन ऐसा करने से महारानी और राजकुमारी दोनों तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगी। मैं तुम्हें बता दूं, यह राजधानी बहुत अशांत जगह है। मैं अब सब कुछ दांव पर लगाने के अलावा कोई चारा नहीं है। कहना मत, लगता है तुम सच में मंत्री बन गए हो। मत करो, मैं तो अपनी सारी शक्ति तुम्हें वापस दे देना चाहता हूँ। यह इतना आसान नहीं है जब तक तुम अपना दिल मुझे नहीं देते। मुझे अब थोड़ा अफसोस हो रहा है। या फिर हम दोनों मिलकर शक्ति बढ़ा सकते हैं। नहीं नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ? तुम्हें क्या हुआ? चेहरा क्यों लाल हो गया? मैं चमक रहा हूँ। क्या यह ठीक नहीं है? मेरी शक्ति तुम्हें कुछ दिनों के लिए उधार दे रहा हूँ। तुम्हारा यह कमजोर शरीर मेरी शक्ति पाकर, तब देखना कोई तुम्हें हानि पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन लोग कहते हैं कि राक्षस बिना पलक झपकाए लोगों को मार देते हैं। मुझे तो लगता है कि तुम यह बड़े राक्षस बहुत अच्छे इंसान हो। तुम पहले यह सोचो कि कल दरबार में क्या करोगे। वो दोनों राक्षस ने कोई भी आसान नहीं है। गुफान, इन दिनों महारानी और राजकुमारी के साथ तुम्हारा कैसा व्यवहार रहा है? महारानी का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली है। वे बहुत सुंदर और बुद्धिमान है। पिछले दिनों उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा, जिससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ। राजकुमारी बहुत सुंदर और चतुर है। उनके साथ मेरा व्यवहार बहुत अच्छा रहा है, जैसे अच्छे दोस्त हों। लगता है तुम मेरी दोनों बेटियों से बहुत खुश हो। तुम्हारे मन में यह तय हो गया है कि किससे शादी करोगे? यह महाराज, मुझे लगता है कि यह अभी भी उचित नहीं है। गुफान, क्या आप आदेश का विरोध करना चाहते हैं? नहीं नहीं, महाराज का विवाह प्रस्ताव, यह मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। लेकिन क्या? महाराज, गुफान ने सुना है कि महाराज की एक छोटी बेटी भी है, जो कि जियांगराओ तीसरी राजकुमारी है। क्या महाराज मुझे तीसरी राजकुमारी से मिलवा सकते हैं? तुम्हें जानकारी मिलने में तेजी है। हाँ, मेरी एक छोटी बेटी है, लेकिन तीसरी। बचपन से ही उसका स्वभाव कठोर और वीर है। वह सिर्फ सेना लेकर युद्ध करना चाहती है और कुछ नहीं। मुझे डर है कि तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। कोई बात नहीं महाराज, मुझे चुनौतियां पसंद हैं। तीसरी राजकुमारी अभी शहर में नहीं है। कुछ महीने पहले महादानव का नेता गायब हो गया है और चीमा गुफा बिना नेता के है। मैंने तीसरी को चीमा गुफा को घेरने के लिए भेजा है। क्या नहीं? वह क्या कर रही है? महाराज,
मेरी छोटी शिष्या बुराई से नफरत करती है। चीमा गुफा के बारे में सुनकर वह उत्तेजित हो गई है। तुम्हारी बात में कुछ तर्क है, इसलिए मैं तुम्हें तीसरी राजकुमारी की मदद के लिए भेजूंगा। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय गुरु की शक्ति से चीमा गुफा को घेरना आसान होगा। हाँ महाराज। तीसरी राजकुमारी से मिलने के बाद विवाह प्रस्ताव पर फिर से विचार करेंगे। धन्यवाद महाराज। नहीं, चीमा गुफा को कैसे घेरेंगे? महाराज हम चलते हैं। गुफान, मुझे छोड़ दो। तुम घूमना बंद करो। तुम पूरे दिन घूम रहे हो, क्या तुम थके नहीं हो? आज तुमने मुझे क्यों रोका? महादानव, वह पुराना राक्षस, वह मेरी चीमा गुफा को नष्ट करना चाहती है। सच कहूं तो मेरी सारी शक्ति अब तुम्हारे पास है, वापस नहीं आ सकती। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। गुफान, क्या चालाकी है? लगता है तुम दृढ़ निश्चयी हो मेरे साथ विरोध करने के लिए। बहन तो उत्तराधिकारी है। अगर राष्ट्रीय गुरु बहन के साथ नहीं है तो यह अपनी कब्र खोदने जैसा है। बहन, यहाँ व्यंग्य करने की जरूरत नहीं है। चाहे तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। बहन, यह बात गंभीर है। निहुआंग ने बहन के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन बेकार। दीदी बहन छोटी बहन के बहन को समझ नहीं पा रही है और बहस करने का कोई फायदा नहीं है। राष्ट्रगुरु महोदय, यह मत सोचो कि तीसरी बहन के पास छिप जाओगे तो बच जाओगे। हाँ, तीसरी बहन का घर कोई सुरक्षित जगह नहीं है। अपनी जान बचाओ। तुम गुस्सा मत करो। सूचना, तीसरी राजकुमारी, हमें लाल राक्षस की गुफा का पता चल गया है। आधे महीने से कम समय में हम उसकी गुफा में घुस जाएंगे। पहाड़ों में क्या हलचल है? महाराज ने एक नए राष्ट्रगुरु की नियुक्ति की है। वो कुन्नुन पर्वत का शिष्य है। एक छोटे से अलौकिक संप्रदाय का शिष्य, और उसे राष्ट्रगुरु बना दिया गया है। इतना ही नहीं, महाराज ने उसके लिए विवाह की व्यवस्था भी की है। उसे बड़ी राजकुमारी और दूसरी राजकुमारी के बीच चयन करने के लिए कहा गया है। तो उसने किसे चुना? उसने कोई चयन नहीं किया, बल्कि कहा कि वो आपसे मिलना चाहता है। बदमाश, हिम्मत तो देखो, मुझ पर नजर गड़ा दी है। क्यों न मैं अपने लोगों के साथ उसे भगा दूं? क्योंकि यह महाराज का आदेश है, यह कदम उचित नहीं होगा। मेरा आदेश सुनो। शराब, सुंदरता, धन और शक्ति के 4 सेनापतियों को बुलाओ। उन चारों को इस बदमाश को एक सबक सिखाने दो। जी। इतना बड़ा शिविर और कोई व्यक्ति नहीं है। मुझे इतनी देर तक ढूंढना पड़ा। चलो। तुम थोड़ा रुको। जब मैं तीसरी राजकुमारी से मिलूंगा तो मैं उसे मना लूंगा कि वह लाल राक्षस की गुफा पर हमला करने का विचार छोड़ दे। हाँ, उस समय तुम्हें अपने राक्षसों को मनाना होगा कि वे बुराई छोड़कर अच्छाई की ओर आएं। उनका क्या हुआ? रुको, कौन हो तुम? मेरे गुरु को अलौकिक सम्राट ने राष्ट्रगुरु नियुक्त किया है। सब हट जाओ। राष्ट्रगुरु? मैंने कभी उनके बारे में नहीं सुना। वे किस संप्रदाय के हैं? शिष्य, कुन्नुन पर्वत का शिष्य गुरु यूकिंग जी। एक अज्ञात छोटे अलौकिक संप्रदाय का शिष्य और हमारे अलौकिक देश का राष्ट्रगुरु बन गया है। लड़के, धोखेबाज, तुमने गलत जगह चुन ली है। हम तीसरी राजकुमारी से मिलने आए हैं। हमारे पास तुमसे बहस करने का समय नहीं है। अपमान, तुम हमसे इस तरह बात करते हो। मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करता। क्या तुम विश्वास करोगे कि मैं तुम्हें क्या तुम विश्वास करोगे कि वह तुम्हारी खोपड़ी उड़ा देगा? कुछ वरिष्ठ, मेरा छोटा शिष्य अनुभवहीन है। कृपया कुछ वरिष्ठ उसे माफ कर दें। जहां से आए हो वही वापस चले जाओ। परेशानी मत खड़ी करो। यह संभव नहीं है। यह महाराज का आदेश है। मैं विशेष रूप से यहां आया हूं तीसरी राजकुमारी से मिलने के लिए। तुम मेंढक, हंस का मांस खाना चाहते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तीसरी राजकुमारी से मिलने के लिए पहले देखो, क्या तुम्हारे पास हम चारों को पार करने की क्षमता है? मैं पहले आऊंगा। ये दुनिया की सबसे अच्छी शराब है। जुइक्सियान शराब। हम दोनों एक एक करके। अगर पूर्वज हार गए तो? मजाक है। मैं 1000 कप पीकर भी नहीं हारूंगा। क्या मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ से हार सकता हूं? पूर्वज, बातें ज्यादा न बढ़ाए।
अगर मैं हार गया तो मैं घुटने टेक कर आपको 3 बार सिर झुकाऊंगा और जहां से आया हूं वहीं वापस चला जाऊंगा। अगर मैं हार गया तो आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। ठीक है, कैसे पिएंगे? एक कटोरी बनाम एक कटोरी, जो पहले गिरेगा वो हारेगा। एक अगरबत्ती की समय सीमा, ज्यादा कटोरी वाला जीतेगा। कम कटोरी वाला हारेगा। ठीक है, बहुत अच्छा, अगरबत्ती जलाओ। शराब डालो। कृपया। या जिक्सियान, शराब कोई आम शराब नहीं है। आम आदमी इसे पिएगा तो जीवन भर नहीं उठेगा। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? घबराओ नहीं, थोड़ी देर में मेरी शक्ति का उपयोग करो। इस शराब की तीव्रता को बाहर निकालो। कृपया। बहुत अच्छा, पूर्वज बहुत विनम्र हैं। मैं नया हूं और इतनी अच्छी शराब के साथ मैं पहले पीता हूं। अच्छी शराब। क्या सिर्फ 3 कटोरी और तुम नहीं संभाल सकते? नहीं पी सकते तो जल्दी हार मानो। मुझे 3 बार सिर झुकाओ, मैं तुम्हें जाने दूंगा। पूर्वज, आखिरी पल तक जीत या हार अभी तय नहीं हुई है। तुम्हारी शराब और भी खराब हो रही है। पैर के तलवे से शराब निकालो। पूर्वज, क्या आप संतुष्ट हैं? तो मैं अब जोर लगाऊंगा। तुम पूर्वज, पूर्वज, यह पूर्वज कैसे अचानक गिर गए? सिर के बल सो गए। आगे से शराब नहीं पीना। भैया, तुम घमंड मत करो। यह शराब जहर है, लेकिन यह रंग हड्डियों को काटने वाली चाकू है। मेरे पार पाना इतना आसान नहीं है। बस हो गया, मेरी कमजोरी। भाई, जागो भाई। भाई, हमारे साथ स्नान करोगे? हाँ। यह ठीक नहीं है। दीदी, मेरे पैर दबाओ, मैं बहुत सहनशील हूं। ठीक है, तुम मुंह से मना कर रहे हो, लेकिन शरीर तो ईमानदार है। वह तो है दीदी। तो आओ ना। दीदी, मेरे कंधे दबाओ, जोर से दबाओ, मत रुको। छोटे भाई को क्यों नहीं बुलाते? है ना, तुम लोग बुलाओ। जागो, उसके जाल में मत पड़ो। कौन कौन बोल रहा है? भाई, भाई तुम जल्दी कपड़े उतारो। भाई, तुम कपड़े क्यों नहीं उतार रहे? जल्दी से इस शक्ति को निंगशन बिंदु पर एकत्र करो। जल्दी करो। छोटे भाई, हटो हटो, सब हटो। असंभव, तुमने मेरा भ्रम तोड़ दिया। तुम्हारा भ्रम, मुझे थोड़ा अफसोस हो रहा है। तुम क्या सोच रहे हो? तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों उठाया? मैं और खेलना चाहता था। तुम यार मैन। मैंने पूरी जिंदगी तपस्या की है, क्या मैं आनंद नहीं ले सकता? अरे तुम बदमाश, तुम घमंड मत करो। अभी 2 और चरण बाकी हैं। बस हो गया।
तुम उसके मुकाबले नहीं हो, पीछे हट जाओ। तुम गुफान हो। तीसरी राजकुमारी को प्रणाम। सुना है तुम बहादुर हो, मेरी 2 बहनों के दबाव का शांति से सामना किया, बिल्कुल नहीं डरे। लेकिन मुझे थोड़ा निराशा हुई। सोचा था कि प्रसिद्ध गुफान कैसा वीर दिखेगा, लेकिन यह तो बेकार दिख रहा है। तुम किसे नीचा दिखा रहे हो? यह बदमाश लड़की कौन है? तुम। तीसरी राजकुमारी, वह मेरी शिष्या है, उसका नाम एक्साई ओयुए है। वह बिना सोचे बोलती है। कृपया तीसरी राजकुमारी क्षमा करें। ठीक है, मुझे सैन्य कार्यों में व्यस्तता है, तुम लोगों के लिए समय नहीं है। जहां से आए हो वहीं वापस जाओ। रुको, वह दी गई शादी। किस स्तर का है तीसरे राजकुमार से शादी की बात करने की हिम्मत? छी, यह बदबूदार औरत बहुत क्रूर है। तुमसे कौन शादी करेगा? किसकी बदकिस्मती है? तुम्हारी। तीसरी राजकुमारी महारानी, शादी की बात अभी छोड़ दो, लेकिन अगर तुम्हें हमारी मदद नहीं मिली तो उस लाल राक्षस को हराना मुश्किल होगा। तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम्हारा मतलब है तीसरे राजकुमार के पास हजारों दिव्य सैनिक हैं। क्या वे तुम दोनों से कम हैं? तुम सोचते हो कि बस बातें करके मेरा विश्वास जीत लोगे? क्या तुम मुझे जियांगराव को इतना कम समझते हो? अगर हम दोनों उस लाल राक्षस को हरा नहीं सके तो तीसरे राजकुमार के हाथों मरने के लिए तैयार हैं। चूंकि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। अगर हम तुम्हारी मदद से इस लाल राक्षस के गढ़ को हरा दें तो क्या होगा? अगर सफल हो गए तो मैं यह शादी मान लूंगी, लेकिन अगर तुम नहीं कर पाए तो मैं तुम दोनों को ले जाऊंगा, झंडे के लिए बलिदान करूंगा। ठीक है। आओ, तुम क्या कर रहे हो? तुम इतने समय से वापस नहीं आए हो, क्या वे तुम्हें पहचानेंगे? तुम क्या कह रहे हो? मैं राक्षसों का राजा हूँ। तो ठीक है। मैं वापस आ गया हूँ, जल्दी से आकर स्वागत करो। धृष्टता, तुम लोग कौन हो? तुम नए हो क्या? क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? वह तुम्हारी राक्षसों की राजा महारानी है, असली वाली। तुम लोग क्या चीज हो? राक्षसों के राजा के नाम का दावा करने की हिम्मत करते हो? मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत, मरने के लिए तैयार हो जाओ। कौन है जो मेरे लाल राक्षस के गढ़ के सामने धृष्टता कर रहा है? लूली। तुम कौन हो? लूली, मैं हूं गुफान। गुफैन, सच में तुम हो, सच में तुम हो। आओ, चाकू नीचे रखो। अच्छे दोस्त, मैंने नहीं सोचा था आज हम यहां फिर से मिलेंगे। लूली, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया मुझसे डरे ताकि कोई हमें फिर से परेशान न करे। फिर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगर सभी तुमसे डरेंगे तो कोई तुम्हारे साथ खेलना नहीं चाहेगा। फिर तुम्हें पत्नी भी नहीं मिलेगी। बस पत्नी पाने के बारे में सोचते हो, बेकार। तुम्हारी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा है कि दुनिया में शांति हो। इतने साल तुम अभी भी वही हो। तुम अभी भी वही बदकिस्मत लग रहे हो। मुझे मत छेड़ो। अरे हाँ, तुमने तो बहुत बदलाव किया है इतने सालों में। तुम कहाँ गए थे? तुम अब यहां कैसे हो? अब मैं यहां का मगराज हूं। क्या? बचपन की इच्छा याद है? मैं चाहता था कि दुनिया के सभी लोग मुझसे डरें। अब मैंने इसे पूरा कर लिया। तो मैं तुम्हें बधाई देता हूं। ये नौकरानी कौन है? संयोग से वह पहले भी थी। इस पहाड़ में कोई शेर नहीं है। तुम बंदर भी राजा बनने की कोशिश कर रहे हो। अपनी कुत्ते की आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो। मैं ही मगराज हूं। तुम? महाराज कई सालों से गायब है। जी मगर गुफा में कोई नेता नहीं है, इसलिए मैंने अस्थायी रूप से महाराज की जगह ली। महाराज,
महाराज, कृपया मुझे माफ कर दें। तुम समझदार हो। उठो। तुम्हारी शक्ति कहाँ गई? तुम्हारी शक्ति कहाँ गई? लोग तुमसे डरते हैं, तुमसे घबराते हैं, तुम्हें मगराज मानते हैं, लेकिन अब तुम्हारी शक्ति खत्म हो गई है। तुम किस पर खड़े हो? तुम किसके लिए सम्मानित हो? गुफैन, तुम उसे लेकर यहां क्यों आए हो? अब फेरी सिटी की सेना चीमगर गुफा पर हमला करने आ रही है। मेरी चीमगर गुफा अजय है। फेरी सिटी के राजा से क्या डर? तुम फेरी सिटी के दूत हो। मुझे पता है कि चीमगर गुफा अजय है, लेकिन फेरी सिटी की ताकत भी कम नहीं है। इस तरह लड़ते रहने से दोनों को नुकसान होगा। मैं तुम्हें दोस्त मानता था, लेकिन तुम मुझे रोक रहे हो। मैं इस राक्षसी रास्ते पर चला ताकि शीर्ष पर पहुंच सकूं। देखा, भगवान भी मेरी मदद कर रहा है। अब उसकी शक्ति खत्म हो गई है। दुनिया में मेरे अलावा और कौन है? और तुम एक बेकार आदमी हो, और केवल मैं ही तुम पर दया करूंगा। तू अपनी औकात भूल गया। लूली, XIOUA दोस्त है, तू भी। XIOUA के साथ ऐसा करना बेईमानी है। इंसाफ सिर्फ ताकतवरों को मिलता है। इंसाफ। आज तुझे इंसाफ का मतलब समझाता हूं। हिम्मत है तो मुझ पर आ जा। मुझे मत उकसाओ। लगता है तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। बस इतनी सी। इस हाथ में तीसरे स्तर से ऊपर की ताकत है। गुफैन, पुराने रिश्तों की खातिर मत खेलना। तेरे अंदर उसकी शक्तियां हैं। भाई, ये मंडूक राजा तू बन जा। क्या? हम दोनों मिलकर सारी दुनिया जीत लेंगे। तीनों लोगों पर राज करेंगे। मैं पहले उसकी बात मान ले। दूसरे राक्षसों को चिमोको से ले जाने दे। इस तरह तीसरी राजकुमारी का काम बन जाएगा। ठीक है, पर अभी मुझे एक जरूरी काम निपटाना है। ये सुन, तू राक्षसों को लेकर किसी शांत जगह जा। आराम करो, छिप जाओ। मैं तुम्हारी जगह सेना को रोकूंगा। ठीक है, जब तेरा काम पूरा हो जाए तब आकर मंडूक राजा बनना। चलो निकलते हैं। रिपोर्ट है राजकुमारी, चिमोकोसे का काम हो गया। राक्षसों को हमने भगा दिया, कभी लौटकर नहीं आएंगे। वो बेकार के लोग उसका मुकाबला नहीं कर सके। चिमोकोसे का अस्तित्व ही मिट गया। तो फिर मेरे साथ जियानडू चलो, राजा को बताकर तुमसे शादी करूंगी। राजकुमारी, गुफैन ने राजकुमारी जियांग की मदद की, चिमोको को खत्म किया। अब जियानडू लौट रहे हैं। धत, गुफैन, तीसरी राजकुमारी तो राजगद्दी नहीं चाहती थी, अब गुफैन के साथ लौट रही है। ये बड़ी मुसीबत बन सकती है। तो राजकुमारी, आपका इरादा? उन्हें जीवित लौटने नहीं देना। समझ गया। किसी को पता न चले। समझ गया। मेरा आदेश सुनो, सेना को वापस बुलाओ। आदेश का पालन करें। तीसरी राजकुमारी, मुझे साफ साफ कहने दीजिए, आपका चरित्र और साहस बड़ी राजकुमारी और दूसरी राजकुमारी की तुलना में ज्यादा उपयुक्त है जियानडू के उत्तराधिकारी के लिए। छलकपट और षड्यंत्र में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं आपसे मिलने आया था। यह जियानडू में एक अस्थायी उपाय था। शादी के बारे में तीसरी राजकुमारी, इसे गंभीरता से न लें। मैंने आपसे जो वादा किया है उसे तोड़ने का कोई मतलब नहीं है। और अब तो मुझे आप अच्छे लगने लगे हैं। यह मैं क्या मैं सुंदर नहीं हूं?
नहीं, नहीं। या फिर आपके दिल में किसी और का ख्याल है? मैं ख्याल? वह सच में नहीं। आपके पुराने जख्म क्या उसके लिए थे? अगर हिम्मत है तो मुझ पर आओ। मैं उसका गुरु हूं। उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। छोड़ो, आप दोनों के रिश्ते इतने साधारण नहीं हैं। देखो लड़की, शर्मा क्यों रही हो? मैं अगर तुम्हें गुफान से कोई लगाव नहीं है तो मैं सच में उससे शादी कर लूंगी। जैसा चाहो, मुझे कोई फिक्र नहीं पड़ता। चिंता मत करो, इस बार जियांडू लौटकर मैं सम्राट से अनुरोध करूंगा पश्चिमी सीमा के खिलाफ अभियान शुरू करने के लिए। अगर तुम नहीं चाहते मेरी बड़ी बहन और दूसरी बहन के झगड़े में फंसना तो जल्दी फैसला करो। जियांडू लौटना? शायद तुम नहीं लौट पाओगे। कौन बोल रहा है? यह आवाज मेरी बड़ी बहन के सेनापति दुओहुई की है। दूसरी राजकुमारी के आदमी। लगता है वह नहीं चाहती कि हम जियांडू लौटें। सेनापति दुओहुई, निहुआंग राजकुमारी के आदेश से आप सभी को विदा करने आया हूं। मैंने यहां एक बाधा बना दी है। तीसरी राजकुमारी की सेना बाहर फंसी हुई है। कोई भी आपको बचाने नहीं आ सकता। दूसरी बहन के आदमी होने का सबूत है, काम में कोई कमी नहीं छोड़ते। तीसरी राजकुमारी, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। आप खुद हाथ उठाएंगे या मुझे करना पड़ेगा? तुम बदसूरत, अपने बारे में इतना आश्वस्त हो। लगता है तुम्हें पता नहीं है कि सेनापति क्या होता है। सेनापति? हंसी आती है। मैंने कई सेनापतियों को मारा है। लड़की, तुम्हारी बड़ी बातें हैं, तो आज मैं तुम्हारे साथ शुरुआत करूंगा। तुच्छ प्राणी, मेरे साथ लड़ने के योग्य नहीं। देखा, वह तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकता है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि कुछ भी गलत मत करना। मैं सम्राट द्वारा नियुक्त राष्ट्रगुरु हूं। तुम यहां अधिकारियों के खिलाफ बगावत कर रहे हो। मैं तुम्हें बता रहा हूं। जीवित रहने पर राष्ट्रगुरु, मरने पर सिर्फ एक कंकाल। अपने आप को दोष दो। निहुआंग राजकुमारी के खिलाफ नहीं होना चाहिए था। तुम कौन हो? तुम जाओ और निहुआंग राजकुमारी को बताओ। धोखा दे रहे हो क्या? क्या धोखा दे रहे हो? नहीं, मैं सिर्फ एक छोटा पत्ता हूं। तुमने बहुत अच्छा अभिनय किया। स्पष्ट रूप से मर चुका है। नहीं, तुम्हारी शक्ति बहुत अस्थिर है। मैं बिल्कुल नियंत्रित नहीं कर सकता। मेरी शक्ति 6 लोगों को हिला सकती है। एक छोटी सी चींटी क्या है? तुम दोनों क्या फुसफुसा रहे हो? तीसरी राजकुमारी कुछ नहीं। उसका क्या करें? मेरी यह बहन बिल्कुल रिश्तेदारी नहीं मानती। लगता है कि सिर्फ समझौता करने से स्थिति और बिगड़ गई है। तो राजकुमारी, दरबार में वापस जाने के बाद क्या योजना है? इस बार मैंने फैसला कर लिया है। लोंगली और निहुआंग दोनों के साथ उत्तराधिकार की लड़ाई लड़नी है। उठो। इस बार राक्षसों के गढ़ को नष्ट करने में तुम लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। बताओ, क्या इनाम चाहते हो? यह मेरा कर्तव्य है, इनाम मांगने की हिम्मत नहीं। गुफान, अब मेरी 3 बेटियों को तुमने देख लिया है। तुम किससे शादी करना चाहते हो? यह अभिनय बहुत अच्छा है। उसे क्या हुआ है? महाराज को सूचना दें। इस बार हम जब देवलोक लौट रहे थे तो हम पर किसी महान योद्धा ने हमला किया। मैंने तीसरी राजकुमारी की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, इसलिए गंभीर रूप से घायल हो गया। किसने तुम पर हमला किया? महाराज, यह देवलोक के योद्धा थे क्या? दुओहुई, निहुआंग, योद्धा दुओहुई तुम्हारे दरवाजे के नीचे है। इस बारे में तुम क्या कहते हो? योद्धा दुओहुई, मैंने ही भेजा था। फिश निहुआंग, रोजमर्रा में मैं तुम्हें बहुत ज्यादा छूट देता था, इसलिए तुमने ऐसा किया। बहुत बड़ा अपराध किया है महाराज। मुझे खबर मिली थी। जांगरा और गुफान की साजिश, राज्य को उखाड़ फेंकने की योजना। यही कारण है कि दुओहुई को खबर लाने भेजा गया। विद्रोह? राजकुमारी, यह आरोप तो बिल्कुल निराधार है। महाराज, मैंने सिर्फ दुओहुई को
खबर लाने भेजा था, अब डुओहुई की मौत मेरे निर्णय की पुष्टि करती है। तीसरी बहन ने सेना जमा कर ली है और विद्रोह की योजना बना रही है। दूसरी बहन, तुम्हारी बातों को घुमाने की कला तो बहुत निखर गई है। यह सच है या नहीं, महाराज खुद फैसला करेंगे। नी हुआंग, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? महाराज, क्या आपको अजीब नहीं लगता कि एक शिष्य जो संप्रदाय में नाकारा था, अचानक कैसे देवता जैसी शक्ति प्राप्त कर लिया? यह सब उसके इस छोटी लड़की की वजह से हुआ है, और वह कोई और नहीं बल्कि प्रसिद्ध मोजुन है। मुझे अभी तक पता नहीं है कि उसने कैसे मोजुन की शक्ति को अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन मोजुन से मिलकर उसे शहर में लाकर लोगों को भ्रमित करना, यह एक ऐसा अपराध है जिसकी सजा मौत है। महाराज, मैं अपना सैन्य टोकन सौंपने को तैयार हूँ और शहर की सेना को कभी नहीं संभालूंगा, यह साबित करने के लिए कि मैं निर्दोष हूँ। लोंगली, जियांगराव की जमानत लेने को तैयार है। मुझे विश्वास है कि जियांगराव का कोई दूसरा इरादा नहीं है। महाराज, जियांगराव ने मोजुन को शहर में लाया है, इसके गंभीर परिणाम होंगे। बस करो। जियांगराव ने इस बार सेना का नेतृत्व किया और मोजुन के गढ़ को नष्ट करने में सफल रहा। सैन्य टोकन अभी तुम्हारे पास रहेगा क्या? गुफैन को राष्ट्रीय गुरु नियुक्त किया गया है। इस बार उसने जियांगराव की मोजुन के गढ़ को नष्ट करने में मदद की। भविष्य में उसे राजकुमार और मंत्री बनाया जाएगा और 3 दिन बाद गुफैन और जियांगराव की शादी होगी। उस दिन पूरी दुनिया में उत्सव मनाया जाएगा, सभी देश आएंगे। शादी के बारे में? नहीं महाराज, उन पर विश्वास न करें। राजकुमारी निहुआंग का इरादा खराब है, वह अपने ही परिवार को नष्ट कर रही है और निर्दोष लोगों को फंसा रही है। आज से उसे अंधेरे महल में डाल दिया जाएगा, मेरे आदेश के बिना। उसे कभी रोशनी नहीं दिखेगी। कहो। यह तीसरी राजकुमारी। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो। शादी महाराज ने तय की है, हम दोनों के पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे संभाल लूंगा। मैंने कहा था ना, तुम दोनों के रिश्ते में कुछ तो है। हाँ, उसने मेरी सबसे कीमती चीज छीन ली है। उसने मुझसे छीन लिया है। तुम्हारी बात में कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसका मतलब वह नहीं है। राजकुमारी, तुम क्यों हंस रही हो? इसका मतलब वह नहीं है। 3 बहन बहुत समय से नहीं मिले। वाकई में बड़ी बहन को बीमारी की तरह याद कर रही हूँ। बड़ी बहन मजाक कर रही है, मैं देख रही हूँ बड़ी बहन के चेहरे पर चमक है। बीमारी जैसा कुछ नहीं लगता। यह 3 बहन और राष्ट्रगुरु का धन्यवाद है जिन्होंने मेरे लिए निहुआंग को हटा दिया। यह मेरी चिंता का विषय था। आज से तुम लोग मेरे साथ हो, सब कुछ संभव है। मुझे लगता है बड़ी बहन गलतफहमी में है। तुम क्या कहना चाहती हो? दूसरी बहन का पतन हो गया, शायद बड़ी बहन के आने वाले दिन उबाऊ होंगे, तो मैं ही हूं जो बड़ी बहन के साथ सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा करूंगी। तुम क्या कह रही हो? औरतें वाकई में इस दुनिया की सबसे डरावनी प्राणी है। बड़ी बहन ने स्पष्ट नहीं सुना, तो मैं फिर से कहूंगी। मैं जियांगराव आज से सिंहासन हथियाने आई हूँ। तुम मजाक कर रही हो? तुम्हारी क्या योग्यता है? मैं भी सम्राट की बेटी हूँ। योग्यता क्यों नहीं, खासकर जब मैंने अभी सेना की जीत हासिल की है और मेरे पास सेना की मुहर है। योग्यता की बात ताकत पर निर्भर करती है। यह मत सोचो कि तुम्हारे पास गुफैन है तो तुम कुछ भी कर सकती हो। मैं देव सम्राट की बेटी हूँ। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। अगर भविष्य में बड़ी बहन देवनगरी को संभालेंगी तो यह अव्यवस्थित होगी और लोग दुखी होंगे। देवनगरी के भविष्य के लिए मुझे सिंहासन हथियाना ही होगा। मैंने तुम्हें कम आंका था। राष्ट्रगुरु, मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। अगर तुम मेरे साथ खड़े हो तो भविष्य की देवनगरी में तुम्हारे लिए एक स्थान होगा। अगर तुम अंधेरे की ओर जाना चाहते हो, मैं कसम खाती हूँ कि तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। गुफैन मूर्ख है, राजकुमारी की बात समझ नहीं पा रहा। उजाले और अंधेरे की। लेकिन जब मैं कुनलुन पर्वत पर था तो अक्सर मेरी बहनें मुझे धमकाती थीं, मुझे यह वह करने के लिए कहती थीं। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो धमकियों से सबसे ज्यादा नफरत करता है। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि पछतावा क्या होता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे देखने वाला पहला व्यक्ति तुम होगी। आखिरकार तुम मेरी छोटी बहन हो। तुम इस हालत में पड़ गई हो, मैं भी दुखी हूं। महारानी, क्या तुम खुद इस बात पर विश्वास करती हो? जो पूछना है पूछो। उस दिन महल में गुफैन के साथ वह छोटी लड़की, वह दानव सम्राट थी। हाँ, लेकिन उसकी शक्ति अब गुफैन में है। सच में, इसलिए जियांगराव इतनी निडर है। कोई डर नहीं। महारानी, मुझे हरा दिया। फिर से एक जियांगराव सामने आ गया।
तुम्हारी परेशानियां कम नहीं हैं, चुप रहो। क्या तुम इस अंधेरे महल में जीवन भर रहना चाहते हो? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद से गुफैन को खत्म कर दूं? अगर यह काम हो जाता है, मैं तुम्हें इस अंधेरे महल से निकालने का रास्ता ढूंढ लूंगा। मैं तो एक कैदी हूं। मेरे पास क्या उपाय हो सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूं, सोच समझकर मुझे बताना। मेरा एक अनुयायी था जिसका नाम हेई किलिन था। वह अब वो शान में रहता है। मेरा प्रतीक हेई किलिन को दे दो। वह तुम्हारी मदद से गुफैन की समस्या को हल कर देगा। बच्चे, तुम इतने बुरे क्यों हो? धोखा देना, ठगना, तुम ऐसा क्यों करते हो? अच्छे बच्चे बनो, एक दूसरे से प्यार करो। आलस मत करो। मेरा अद्भुत जादू तुम्हारे अंदर केवल 40% ही विकसित हुआ है। तुम्हें इसे अच्छे से समझना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम इतने क्रूर क्यों हो? मुझे लगता है कि 40% पूरी तरह से काफी है। वास्तव में मैं भी चाहता हूं कि मेरी शक्ति तुम्हें वापस मिल जाए। इसका एक तरीका है, अगर यह संभव हो। नरम और कठोर का संतुलन हो जाए। क्या तुम जानते हो, तुम्हारे अंदर एक खजाना है। क्या खजाना? दिन के उजाले में तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हारे दिल की बात कर रहा हूं। यह कोई साधारण दिल नहीं है। हाँ, ये 7 छिद्रों वाला दिल है। तुम कौन हो? 7 छिद्रों वाला दिल क्या होता है? मैंने सालों से इस 7 छिद्रों वाले दिल की तलाश की है। आखिरकार ये मिल गया। यह कौन सा बदसूरत आदमी है? किसी ने मुझे तुम्हारी जान लेने के लिए कहा है। इनाम उसका 7 छिद्रों वाला दिल है। 7 छिद्रों वाला दिल? हाँ, उस दिन जंगल में मैं तुम्हारी शक्ति को चूसना चाहता था, लेकिन तुम्हारे 7 छिद्रों वाले दिल ने मेरी शक्ति को छीन लिया। मेरे पिता ने मेरे लिए जो खजाना छोड़ा था, वह यह 7 छिद्रों वाला दिल था। मैंने सालों से इस दिल की तलाश की है। आखिरकार मेरी इच्छा पूरी हो गई। गुफैन, 7 छिद्रों वाला दिल मेरा है। ये तुम कैसे हो? मुझे कैसे लगता है कि एक अटूट शक्ति है मेरी 7 नसों में असीम रूप से उबल रही है। क्या तुम? हाँ, महाराजा की शक्ति का विकास स्तर पहले से ही 200% है। छोटे मालिक, ताओ विधि पूरी हो गई है। 5 गर्जनाएं। यह वही है जो 7 छिद्रों वाले दिल का रहस्य है। 6। मैं आज व्यस्त हूं, पहले चलता हूं किसी और दिन। हाँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जा सकते हो? महाराज, कृपया अपना हाथ ऊंचा करें। तुम्हें छोड़ना यमराज का काम है और मैं तुम्हें यमराज के पास भेजने के लिए जिम्मेदार हूं। धन्यवाद, धन्यवाद सभी को। आपकी भावनाएं मैंने पहले ही प्राप्त कर लिया है। हम किसी और दिन मिलेंगे। किसी और दिन मिलेंगे। ठीक है। तुम क्यों नहीं मदद करते? यह लोग अंदर आ गए हैं। क्या तुम मूर्ख हो? लोग उपहार दे रहे हैं और तुम नहीं ले रहे। छोटे भाई, नहीं नहीं, अब इसे राष्ट्रगुरु कहना चाहिए। हाँ, मैं हूँ राष्ट्रगुरु। हमारे कुनलुन के बहनें तुम्हें बहुत याद करती हैं। हाँ, तुम लोग ठीक हो? फिर से मुझे वापस बुलाना चाहते हो? क्या तुम्हें नानी करने में मदद करनी है? राष्ट्रगुरु मजाक कर रहे हैं। हे भाई, सुना है कि तुम 3 राजकुमारी से शादी करने जा रहे हो। सच है क्या? सुना है कि यह 3 राजकुमारी और बड़ी राजकुमारी सिंहासन के लिए लड़ रही हैं। सच है क्या? बस करो। चलो 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 चलो। भाई, चलो।
तुम यह तुम क्या तुम? कल तुम्हारी और 3 राजकुमारी की शादी है। तुम क्या करने जा रहे हो? तो क्या हम आज रात यहां से चलें? किसी अकेली जगह पर, फिर कभी अलग नहीं होंगे। महाराज, अब स्पष्ट हो गया है, उनकी पहचान स्थापित हो गई है। ठीक है, कल महल में उन्हें मार दिया जाएगा। महाराज, आज मुझे क्यों बुलाया गया है? स्वाभाविक रूप से तुम्हारी मदद करने के लिए। मेरी मदद करो। तुम्हें पता है, अगर वह नहीं मरती तो तुम्हारे शरीर में दैवीय शक्ति आखिरकार एक खतरा बन जाएगी। आज मैं तुम्हारी इस चिंता को हमेशा के लिए दूर करने जा रहा हूं। अब XIOUA राक्षसों की रानी नहीं रही। कृपया महाराज, XIOUA को छोड़ दें। उसे छोड़ दो। पहाड़ और राक्षस कभी साथ नहीं रह सकते, जैसे पानी और आग। अगर कभी ऐसा दिन आया, उसने तुम्हारा दिल छीन लिया, अपनी शक्ति वापस ले ली, तुम जानते हो इसके क्या परिणाम होंगे। महाराज, मैं गुफैन अपनी जान की कसम खाता हूं। XIOUA ऐसा कभी नहीं करेगी। जमानत? मैं तीनों लोगों की सुरक्षा की बाजी नहीं लगाऊंगा। गुफैन, कोई बात नहीं, तुम्हें जाने के बाद से यह मेरा जीवन का सबसे सुखद समय रहा है। क्योंकि यह दुनिया मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो मैं बस गायब हो जाऊंगी। XIOUA, मैं किसी को तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। गुफैन, क्या तुम सच में एक राक्षस के लिए तीनों लोगों से दुश्मनी मोल ले रहे हो? महाराज, मुझे परवाह नहीं, XIOUA राक्षसों की रानी है, या सिर्फ XIOUA। मैं उसकी जिंदगी भर रक्षा करूंगा। उसके पिछले अपराध मैं गुफैन सहूंगा। तुम सहोगे? सच में सोचते हो तुम सहन कर सकते हो? राक्षस रानी का अपराध 81 कष्टदायी कीलों से चमड़ी और हड्डियों को भेदकर ही क्षतिपूर्ति हो सकती है। गुफैन, मुझे जरूरत नहीं है, तुम जाओ। बस 81 कीले हैं ना? मैं गुफैन अब पहले जैसा बेकार नहीं रहा। ये कीलें देवताओं और रूपों को नष्ट कर सकती हैं। मुझे जरूरत नहीं, तुम जाओ। 81 कीलें तय थी ना, तो एक भी कम नहीं होनी चाहिए। गुफैन, XIOUA, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जगह सहूंगा, इस दुनिया को जवाब दूंगा। ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम पास आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे भूल जाओ। राक्षसों की रानी। XIOUA, शोर से मेरा सिर दर्द कर रहा है। छोटी यू, भैया, क्या तुम मुझे कुनलुन पर्वत पर वापस ले जाओगे? मेरी सारी शक्ति अब तुम पर है। वापस नहीं ले सकती, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तो क्या हम आज रात यहां से चले जाए? किसी ऐसी जगह जहां कोई न हो और फिर कभी अलग न हो। तुम मुझे भूल जाओ। इतने साल हो गए, तुम्हारे बिना मेरे आसपास चहचहाहट नहीं है। सच में थोड़ा अजीब लगता है। तुम्हें याद है, इसी पेड़ के पास तुमने मुझे डरा दिया था। छोटी यू,